मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पकाएं, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। भाई इतने अरसे में तो आप लोग मेरे फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। आपके बगैर तो मेरा दिल नहीं लगता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनों के लिए अच्छा से अच्छा पकाऊं और अच्छे से अच्छी कुकिंग करके आप लोगों को बता सकूं कि कितनी आसानियां आ सकती हैं कोई भी डिश बनानी हो अगर दिल से पकाए तो फिर चलो चलते हैं कुकिंग विद नाज के किचन में, क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली का हिस्सा ही हैं। आपके साथ मिल के मैं अच्छे अच्छे खाने पकाऊं ताकि आप भी देखें और आप भी मेरे अंदाज से पकाएं, तो फिर आप भी मुझे गाइड करें कि आपको कितना मज़ा आया मेरे अंदाज से खाने पकाने में। ये मेरे पास कोफ्ते थे जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। ये 2 किलो चावल है बनास्पति जो मैंने पानी में डिप करके रखे हुए हैं। ये मेरे पास आधा किलो पोटैटोस हैं जो मैंने कट किए हुए हैं। मेन इंग्रेडिएंट है कोफ्ते, चावल और पोटैटो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें कौन कौन से मसाला जात शामिल किए जाएंगे। ये मेरे पास 1.5 पाव के करीब प्याज है जो मैंने कट किया हुआ है रफली, और ये 2 टेबलस्पून नमक है, 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, दादड़ी मिर्च एज इट इज़, और 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। इसके बाद कोफ्ता बिरयानी को चटपटा बनाने के लिए मेरे पास 100 ग्राम इमली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 5 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने फ्रेश मैश किया है। और ये मेरे पास हैं प्यारे से रेड कलर के टमाटोस जो तकरीबन 5 अदद थे और उनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। और ये मेरे पास हैं अदरक जिसको मैंने चॉप बारीक कटिंग की हुई है। ये धनिया चॉप किया हुआ और हरी मिर्च भी बारीक कटिंग में, और लेमन स्लाइसिस में कट करके रखा हुआ है मैंने। ये देखिए स्लाइस बना के रखे हुए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा दुबाला करता है फ्लेवर को बिरयानी के। और ये बिरयानी मसाला है मेरे पास, ये भी इसको मैं ऐड करूँगी। और ये दही का पानी है मेरे पास और दही भी इसी में शामिल है। ये कुटा हुआ भी गरम मसाला है मेरे पास 2 टेबलस्पून, और बाकी खड़ा गरम मसाला भी मैंने कुछ रखा हुआ है जो इसमें हम शामिल करेंगे। जी जनाब, ये तो है हमारे इंग्रेडिएंट्स हमारी प्यारी सी बिरयानी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है देगचा जिसमें मैंने 300 ग्राम घी को मेल्ट कर लिया है, और इसमें हम अपने प्यारे से पोटैटोस डालेंगे और इनको हमने घी में ही फ्राई करना है। इसलिए हमने पहले थोड़ा सा घी को मेल्ट कर लिया था ताकि सब जो पोटैटोस हैं उनको इक्वल घी लगे और ये इक्वल फ्राई हो। और फ्लेम की बात की जाए तो हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है थोड़ी देर के लिए, और जब ये पकने लग जाएंगे तो फिर हम इसका फ्लेम कर लेंगे मीडियम टू लो। और हमने इसको खूबसूरत करने के लिए येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल किया है। आप सब मेरे अपने हैं तो देखिए अपनों से बातें करते करते और कुकिंग करते करते हमारे जो पोटैटोस हैं ये भी फ्राई हो गए हैं। ये येलो कलर और रेड कलर जब पे आ जाए तो समझें ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको स्ट्रेनर में रखकर निकालेंगे, ना कि डायरेक्ट चम्मच से, क्योंकि स्ट्रेनर में जब हम रखेंगे तो ये जो पोटैटोस के साथ घी आता है ये बर्तन में ही रिलीज़ हो जाता है। और ख़ाली पोटैटोस जब हमें लगे कि घी रिलीज़ हो गया है तो स्ट्रेनर को देगचे से हटाकर उसको किसी बड़े बर्तन में सारे पोटैटोस को डाल लेना चाहिए। इन छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स को अगर फॉलो किया जाए तो हमारी जो कुकिंग है वो शानदार और लाजवाब और जायकेदार तैयार होती है। तो चलिए पोटैटोस का हुआ काम तमाम, यानी कि वो 80% 90% डन हो गए। अब हम इसी घी में ये जो प्याज कटिंग घी करके रखा हुआ था इसको डालेंगे और सॉफ्ट करेंगे कुक करके। और फिर जब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो अदरक लहसुन का ये जो सारा पेस्ट है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब अदरक लहसुन की सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाए और इनका लाइट ब्राउन कलर नज़र आने लग जाए तो हमने इसके बाद क्या करना है कि हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। ये टमाटर का पेस्ट उन टमाटरों से अलावा है जो हमने स्लाइस में कट करके रखे हुए थे। ये भी हमारे पास तकरीबन 1 पाव के बराबर टमाटरों का पेस्ट है जो हमने इसमें ऐड किया है इस टाइम पर। इसको भी हमने इसमें कुक करना है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है। आपने देखा है वाइट प्याज था, थोड़ा सा सॉफ्ट हुए थे तो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। फिर उसको थोड़ा सा ब्राउन किया, खुशबूदार किया, तो फिर हमने
टमाटर का पेस्ट डाल दिया है और अब हमने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। इन सारे स्पाइसेस को कुक करने के बाद अब हमने इसमें दही का पानी ऐड किया है। पानी हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है इस मसाले में, और हमने कुकिंग की है मीडियम टू लो फ्लेम पर, ना कि हाई फ्लेम पर। तो चलें इधर हम दूसरे चूल्हे पर पानी चढ़ा देते हैं चावलों का, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। और इसमें मैंने 4 जग पानी का डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने नमक का ऐड करके इसको कवर कर दिया है बॉयल तक। और दूसरी जानिब देखिए मसाला बिल्कुल मैश हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे पोटैटोज़। ये देखिए बिल्कुल मैश हो गया है मसाला सारा, और हमने इसमें फ्राई किए हुए पोटैटोज़ ऐड किए हैं और इनको हमने थोड़ी देर के लिए, यानी लगभग 5 मिनट के लिए हमने इनको कुक करना है अच्छे तरीके से, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इन पोटैटोज़ में आ जाए। नहीं तो जब हम बिरयानी टेस्ट करते हैं तो आलू बिल्कुल फीके फीके लगते हैं। और ये दही का पानी मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया है। पानी अभी तक मैंने इस मसाले में ऐड नहीं किया है। इस टाइम पर आलूओं को थोड़ा सा नरम करने के लिए हम कवर कर देते हैं, और बीच में मैं एक बार देखूंगी और फिर दोबारा कवर कर दूंगी, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला है और ये नीचे देगची में लग ना जाए। अब ये देखिए जब हमने कवर उठाया है तो फटाफट हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो कुक हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे, वो इसलिए कि अब हमने इस मसाले में कोफ्ते डालने हैं, और कोफ्ते डालने के लिए उसके लिए खुली सी स्पेस चाहिए। ये मैंने कोफ्ते डालने से पहले अब पानी में येलो कलर, यानी कि येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर दिया था, ताकि कोफ्तों की भी थोड़ी येलो कलर आ जाए। और ये जो दही का पानी और दही जो मैंने फेंट के रखा था वो भी सारा इसमें ऐड कर दिया है। अब ये 1 बाय 1 कोफ्ते रख दिए हैं इसमें, क्योंकि कोफ्तों को थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, इसलिए मैंने आलू बाहर निकाल लिए थे। और अब ये इमली भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि इसका फ्लेवर भी कोफ्तों में आ जाए और मसाले में भी चला जाए, क्योंकि मैंने इसको पानी में नहीं डाला और ना ही मैंने इसका पल्प निकाला था। और ये अदरक डाला है मैंने इसमें, थोड़ा सा धनिया और हाफ हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और इन्हीं मसालों के साथ इसी टाइम पे हमने ये जो सारे गरम मसाले साबुत और ग्राइंड किए हुए थे ये भी हमने इसी मसाले में ऐड कर दिए हैं, और इनको थोड़ी देर के लिए कुक करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए याद दिलाती हूँ ताकि आप आँच को ऊंचा ना करें और चीज़ खाने को जला ना लें। अब आपने देखा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम देगचे को हिलाया तो मैंने दोनों साइडों से रुमाल की मदद से पकड़ के इसको हिलाया था, ताकि देखिए कि कोफ्ते सही मूवमेंट करते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको चम्मच चलाया। दूसरी जानिब पानी भी रेडी हो चुका था, तो हमने इसमें चावल ऐड कर दिए थोड़े थोड़े करके, और फिर हमने इसको ड्रेन कर लिया था चावलों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब हमने उसी देगचे में एक तय बना दी है आलूओं की। सबसे पहले उसमें मसाला भी शामिल किया हुआ है आलूओं में हमने, और फिर उसके ऊपर एक तय बनाई है हमने वाइट चावल जो हमने बॉईल किए थे उनकी एक तय बनाई। उसके बाद मैंने फिर एक तय बनाई थी कोफ्ते की, और फिर उसके बाद पोटैटोज़ की, और ये चौथी लेयर है हमारी कोफ्तों की जो हमने टॉपिंग में करनी थी। अगर सब दिखाते तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी। जब भी भैन भरावां तो मैं वीडियो दसन तो बगैर बंद कर ही नहीं सकती। तो मेरे प्यारे प्यारे भैन भरावो, सब नालों पहले मैं कोफ्ते लिते जोड़े फ्रीज़ किए हुए 2 किलो चावल, आधा किलो आलू, टमाटर, प्याज, अदरक, लसन, थोम, हरी मिर्च, धनिया सारे मसाले इकट्ठे करके तुहानूं दिखाए। फिर उस तो बाद आलूआं नूं जिहड़े कट्टे होए सी उन्हां नूं घिओ दे विच फ्राई किया, उन्होंने बाहर कढ़िया, तो फिर असी मसाला भुनिया प्याज वगैरह पा के। फिर उस तो बाद असी दोबारा फिर मसाले दे विच आलूआं नूं पकाया। आलूआं नूं पकाउण तो बाद असी कोफ्तिआं नूं पकाया। कोफ्तिआं नूं पकाउण तो बाद असी चावल उबाले। चावलों नूं उबालण तो बाद असी सारियां चीज़ां नूं इकट्ठा करके दम ते लाया। तो यह देखो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह देखो हुण मैं कोफ्ता बिरयानी तैयार की है, और माशाअल्लाह इन्नियां खुशबूआं फैलदियां पियां कि जदों तुसीं मेरे अंदाज़ नाल पकाओगे तो फिर तुहानूं भी स्वाद आएगा कि कितना अच्छा टेस्ट आंदा है। हर चीज़ नूं अलग-अलग अंदाज़ नाल पकाओ तो वो ज़्यादा ज़ायका दिंदी है और ज़्यादा ज़ायकेदार तैयार होंदी है। ਹੁਣ डिश आउट करके मैं फिर तुहानूं दिखानी है कि कोफ्ते ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ किन्ने सोहने लगते पे ने। लाल लाल टमाटर, कोफ्ते, चिट्टे चिट्टे चावल, पीले पीले चावल। देखो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खीरियां दी गार्निशिंग कितनी प्यारी लगती पई। और मैं आज तैयार किया सी कोफ्ते भी, कोफ्ते बिरयानी भी
ਸ਼ਾਮੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਦਹੀਂ ਦਾ ਰਾਇਤਾ ਵੀ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिया करो। इसीलिए तो कहते हैं होम मेड इज़ द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।